सो कैसे हैं दोस्तों? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि अब हम स्टोरी टाइम वीडियो बनाएं यार। बहुत हो गया व्लॉगिंग, बहुत हो गया ये सब चीज़ें। हाँ, डालते रहूँगा, बीच में अपनी चीज़ें डालते रहूँगा अब, लेकिन व्लॉगिंग नहीं, हम लोग हम लोग करेंगे स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरीज। तो मैं आपको ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो नॉट ए टाइप ऑफ ट्रिगर्ड इंसान जैसे ही है, लेकिन मेरी स्टोरीज हैं फन के साथ और मजा, क्लाइमैक्स, हॉरर। मतलब अब आगे क्या था यार स्क्रिप्ट में? आए, हाँ, याद आया। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। और वैसे ही हमें वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में तो वक्त तो लग गया है। वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में वक्त तो लगेगा रे। तो अब आप बताइए, हम अपने इस चैनल के वीडियोस का इंट्रो कैसा रखें? मजेदार एकदम, मतलब क्या? तो दोस्तों, इंट्रो रहेगा, तेरे सांसों से मेरा है दुनिया, तेरे पास जो हवा है वो मेरे रूह से खफा है। तेरे पास जो हवा है वो मेरे रूह से खफा है। इस दुनिया की चाह है मेरी, ये ख्वाहिशें है मेरी, ये उम्र का पहराव है चाह, तेरी चाह, तेरी चाह, तेरी चाह, तेरी चाह, तेरी चाह। ये जो जुनून है मेरे रग में दौड़ता, इसी प्यार के ताकत को बंदी बना लिया। तेरी चाह, तेरी चाह, तेरी चाह, तेरी चाह। तो दोस्तों, ये था मेरा इंट्रो सॉन्ग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ बोलिएगा, शायद यही मैं इंट्रो सॉन्ग रख दूँ, या फिर स्टोरी टाइम के ऊपर इंट्रो सॉन्ग रखूँगा, जैसे कि इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम, आ जाओ ना गिनर शाम के पास, इस चाप के वीडियोस देखो और लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन मत दबाना भूलना, क्योंकि उसी से तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो दोस्तों, असल में ये तो हेलो 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 हेलो, हाँ, बोलो, खाना खा रहा हूँ अभी। अरे खाना खा रहा हूँ यार, डिनर टाइम से बात कर रहा हूँ यार, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तो
तो दोस्तों आज चलते हैं अपने मजे करने। तो चलिए आगे के स्टोरी टाइम वीडियो सुनते हैं और मजे करेंगे। तो एक बार की बात है। अबे चुप, बिल्कुल चुप, पागलों जैसा बोल रहा है, चुप। ओ सॉरी दोस्तों, सॉरी। ये कुछ ऐसी पागलों जैसी चीजें थी। तो ये स्टोरी है मेरे बुक की, और ये मेरे बुक का नाम था, मतलब था क्या है, The Dynamic Story of Agrabah। हाँ, मैंने आपको उसमें उसकी अनबॉक्सिंग की भी वो दिखाई थी, वीडियो मैंने शायद भेजा था, आपको याद होगा। और हाँ, तो उसका वीडियो भी है मेरे पास, और मैंने आपको व्लॉग उसका भेजा था शायद। उसका मतलब मेरा गला थोड़ा ख़राब है। हाँ, तो उसका था कि मेरे बुक का नाम था, मैंने उसको आपको भेजा था जब उसका पैकेजिंग अनबॉक्सिंग कर रहा था, जब मैंने उसे ब्री बुक से ख़रीदा था। मेरा बुक की रिटन बाय अतिक सिंह, द डायनामिक स्टोरी ऑफ अग्रवाल, इंग्लिश बुक है, और आज मैं उसकी स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ। तो आपको अगर वो स्टोरी मतलब रियलिटी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस स्टोरी में मैं क्या ही कहूँ, इतना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आ रहा है। अब चुप चुप चुप। भाई गुस्सा मत हो, थोड़ा टाइम लगेगा यार, वॉइस डबिंग करनी पड़ती है यार। पहली बार स्टोरी टाइम वीडियो मतलब जो भी है सुना रहा हूँ। क्यों रुला देते हो यार? ओह सॉरी भाई, रो मत ओह रो मत, अरे रो मत। हाँ, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो क्या था कि एक बार की बात है, एक लड़का रहता था, उसका नाम फरीद जॉनसन था। फरीद जॉनसन जो भी कह सकते हैं। और वो एक बहुत ही अकेला बॉय था, मतलब एक बहुत अकेला लड़का था। वो बहुत छोटा था, मतलब एज में भी छोटा था, और लड़का था, मतलब जैसे टीन्स होते हैं ना, टीन्स, हाँ वही लड़का था वो। तो अकेला था, अनाथ था बेचारा। और पुराने ज़माने की बात है कि उस टाइम अनाथ आश्रम ये सब जैसे आजकल है ना, ऑर्फनेज ये सब, जिसमें बच्चे ऐसे करते हैं, वो नहीं था उस टाइम। तो बेचारा अकेला रहता था, उसके माँ बाप कुछ नहीं थे। हाँ, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी। क्या? अरे भाई शांत हो जाओ यार, अभी तो एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ा यार, शांत हो जाओ, बता रहा हूँ। हाँ, तो उसकी एक गंदी आदत थी कि वो लोगों के सामान चुराता था। जैसे कभी कोई म्यूजिशियन आया है उस शहर में, या फिर जो भी स्टेट जो भी है, किंगडम जो अग्रवा है उसमें आता था, तो वो सबसे सामान चुरा लेता था, किसी के घर से सामान चुरा लेता था, मतलब चोर था एक समझो। अब आप सोचोगे कि वो एक जेनरस बॉय कैसे था। हाँ, तो बताता हूँ। फिर भी वो बहुत अच्छा लड़का था, मतलब उसकी एक गंदी आदत है, तो अब क्या ही कहें, चोर कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो भी है, तो क्या होता है कि वो जो महंगे सामान चुराता था उन्हें वो अपने पास रख देता था, और जो सामान सस्ते ऐसी बिकाऊ इधर मतलब बकवास जो सामान थे वो बेच देता था मार्केट में जाकर, जैसे चोर बाजार दिल्ली में होता है ना। क्या हुआ दिल्ली वालों, बुरा मत मानना यार, मतलब मजाक कर रहा हूँ यार। तो आगे बढ़ते हैं।
और उस किंगडम मतलब द किंगडम ऑफ अग्रवा, जो अग्रवा था, उसकी राजकुमारी से वो प्यार करता था। अब क्या था कि राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी, जैसे कि आपको पता ही है। उसका नाम जेन ट्रॉटर था और बहुत जनरस और अच्छी शांत काम लड़की थी। और अबे आगे सुनाना कहानी। हाँ सुना रहा हूँ भाई, शांत हो जा। हाँ, तो क्या हुआ कि वो लड़की बहुत सुंदर प्यारी और वो मतलब बहुत इंटेलिजेंट थी, काम थी। तो क्या होता है कि वो उसका एक मतलब इच्छा था, जैसे हम सबका इच्छा होता है, किसी का दुनिया घूमने का होता है, किसी का बढ़िया बड़े बड़े घरों में रहने का होता है, और जो भी है एक्सेट्रा इन्फिनाइट। वैसे ही उसकी भी एक चाहत थी कि वो दुनिया घूमे, दुनिया के हर एक जगह घूमे। लेकिन जैसे कि आपको पता है, उस टाइम सती प्रथा होती थी, राजकुमारियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ओ सॉरी, एक सेकेंड, ये तो इंडिया की बात ही नहीं हो रही, तो सती प्रथा कहाँ से आ गया? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर भी पता नहीं, वो किंगडम था, किंगडम का रूल मतलब किंग थे ना, किंग जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे किंग का एक किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंगडम अग्रवा था, जिसमें किंग अपने रूल्स डालता था, जैसे कि मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी तो कार्ड के साथ 2 मिनट में आ जाएगी, वो अपने घर में रहेगी। और बस अब वो अपनी बेटी के ही बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता था, रूल्स, द बुक ऑफ रूल्स में। तो जब भी वो पूछती थी, वो क्या नाम था उसका, हाँ जेन जब भी पूछती थी तो उसके मतलब उसके पिताश्री उसे मना कर देते थे। बेचारी जेन ट्रॉटर, वो स्टीफन सारा मतलब बहुत रोना आता था उसे, वो बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं करने देते थे उसके पापा पिताश्री। तो क्या होता है कि जो फरीद होता है, जिसे कह सकते हैं ठरकी इंसान, वैसे ठरकी नहीं, आगे जाकर तो वही हीरो बनेगा, वैसे पता नहीं, जो भी हो। तो क्या होता है कि जो ठरकी नहीं, सब यार मैं पागल हो गया हूँ, ठरकी क्यों कह रहा हूँ बाबा। Hey you, what is the meaning of Turkey? I'm from Turkey. I don't know what is the meaning of Hindi and Turkey. I think it means Turkey. Yeah. Hey, Turkish boy. Wait. Oh no. हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि अबे आगे बताना स्टोरी। सॉरी दोस्तों, अभी शुरू में मेरे थोड़े जोक्स बोरिंग से रहेंगे। तो क्या होता है कि फरीद को पता है कि उसकी भी चाहत है कि वो जेन से शादी कर ले, और वो जो जेन ट्रॉटर के चाहते भी जानता था कि उसे पूरी दुनिया घूमनी है। तो वो यही सोचता था कि काश मैं इस बड़े से किंगडम का राजा होता और इस कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जियां उड़ा देता।
हाँ, तो क्या होता है कि उसी किंगडम में एक जाफर जो भी है, जाफर नाम का एक क्या कह सकते हैं, क्या कहें उसे, जाफर वही किंग के किंगडम में रहता था और कॉर्टियर था किंग के किंगडम का कॉर्टियर। तो क्या होता है कि जो किंग होता है एक दिन उसे बुलाता है, नहीं पहले ही जाफर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ जाफर एक बुढ़ा सा आदमी था जो एकदम सिंपल मैन जैसा दिखता था, मतलब सिंपल आदमी जैसा। तो क्या होता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं अजीब, जैसे टट्टी करे हुए पिछवाड़े को साफ कर देना। सॉरी ज़्यादा हो गया, नहीं ज़्यादा हो गया। जैसे भूत होते हैं, भूत चेयर हिलाते हैं, अरे ये चेयर कैसे हिल रहा है, बोले मैया भूत, अरे रुक जाओ, अबे रुक ला, मैं जाफर हूँ यार, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ यार सामान हिलने लग जाते, मेरे पास कोई क्या ही हुआ है। ओ कॉर्टियर साहब शांत रहिए। हाँ, तो क्या होता है, तो उसके पास बहुत अजीब सी पावर्स होती हैं, तो वो किसी का भी रूप ले सकता है, क्या कर सकता है, बकवास ब्ला 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 ब्ला। तो क्या होता है कि एक दिन किंग बुलाता है बेचारे उस ठरकी क्या, जाफर को, मैं सबको ठरकी कहता हूँ। तो जो किंग होता है वो बुलाता है जाफर को, और फिर जाफर से कहता है कि जाफर भाई ये पत्र पढ़ना जरा, कहीं मुगल राज्य से आया तो नहीं है, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ये इंडिया की कहानी नहीं है। इंडिया की कहानी नहीं है। मुझे रोना देते, ऐसे जोक मत करा करना, देख तेरे जोक की वजह से मैं पैरालाइज हो गया था एक दिन, तुझे याद नहीं है? तूने क्या कहा अभी? तेरे जोकों से मैं पैरालाइज हो गया था। अरे यार बुरा मत मारा करना। अब तो पक्का ऐसा जोक मारूंगा कि तेरी बढ़ जाएगी और हाथ में आ जाएगी। यार हमारी आदत क्यों है यार स्टोरी से कहीं और निकल जाने की, स्टोरी टाइम वीडियो कहाँ बना पाएंगे यार। तो इस चीज को साइड में रखते हैं, अब सीरियस मूड में आते, रियलिटी में बताता हूँ, अब सीरियस मूड में। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या होता है कि जाफर को बुलाते हैं किंग भाई साहब, और फिर जाफर पढ़ता है उस लेटर को, उस पत्र को, और उसमें लिखा है, वो उसे मिसरीड करता है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी पढ़ देता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना ABCD को आबाकदला, हाँ तो वैसे ही वो पढ़ रहा था। पत्र में लिखा हुआ था कि फ्रॉम द किंग फ्रोमांस, ठीक है, और फ्रॉम द किंग फ्रोमांस, उसमें लिखा हुआ था आई वॉन्ट माई सन टू मैरी योर प्रिंसेस, योर डॉटर। तो जाफर चिड़क्कड़ क्या ही कहें, जो भी होगा, उसने ऐसा बोला, फ्रॉम nowhere, nothing, I want Jafar to marry your princess daughter.
अब ऐसे कोई इतना माहौल बना कर पढ़ेगा तो किंग को तो शक हो ही गया, क्योंकि किंग तो ऑलरेडी मोटा भैंसा सा, थोड़ा मतलब जो भी हो मोटा था, क्योंकि उसको शातिर भी था। तो किंग उसे लगा कि वो मिसरीड कर रहा है जाफर, तो उन्होंने खुद ही बोला कि फट ब्ला 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 ब्ला। इसकी जगह गाली नहीं देनी चाहिए थी मुझे, ऐसे गाली नहीं दी मैंने। तो फट चिड़क्कड़, तूने गलत कैसे पढ़ा, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। तो किंग बेचारा जाफर क्या कर सकता था। किंग ने अपने उस मोटे मोटे सिपाहियों को आज्ञा दे दिया, और वो आज्ञाकारी सिपाही बेचारे जाफर को घसीट कर एक मोटे से बड़े से केज, जेल जैसे केज में फेंक दिया। अबे रुको मोटो, पैसो रुको। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चिड़क्कर जाफर ने अभी तक अपनी पावर्स यूज क्यों नहीं की। तो उसे पता था, वो फ्यूचर देख सकता है और उसे पता है कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम ही देख ले वो, 1 या फिर 2 दिन के आगे, ठीक है ना। इसलिए सुनो, तो क्या होता है कि वो जाफर को घसीटते हुए ले जाते हैं उस केज के पास और उस केज में फेंक देते हैं। धड़ाक। जाफर बेचारा हंस रहा है। जाफर हंस रहा है एक राक्षस की तरह, बोल रहा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, राजा बना है इधर का तू, और तेरे इस किंगडम का एंड सत्यानाश मैं ही करूंगा, और कोई नहीं कर सकता। सुन ले ध्यान से किंग, द बॉन्ड किंग, तू मुझे कभी नहीं रोक सकता। किंग ने गुस्से में बोला, बांध दो उसे, बांध दे, नहीं तो अगर नहीं बांधा तो मुंह पे 2 चमेट, कान के नीचे 3 चमेट और पेट पर नटराज के स्केल से नाभि पर चटाचट मारूंगा। तो सिपाही बेचारे आज्ञाकारी सिपाही ने उस जेल को बंद करा, और मतलब जेल क्या, केज, और उस केज को एक बड़े से तार से, एक मतलब तार या फिर रस्सी, कोई मैजिकल, मतलब किंगडम जो था वो मैजिकल था, मैं कह रहा हूँ ना, मैजिकल मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे हैरी पॉटर है उसमें हॉगवर्ट्स है, हॉगवर्ट्स में सब कुछ मैजिकल होता है, लेकिन सब कोई मैजिक नहीं कर सकते, मतलब होता है ना यार, समझ रहे हो तुम, हाफ हाफ। तो स्टोरी ऑफ अग्रवा में क्या होता है कि आगे जो किंग होता है वो उन लोगों को ऑर्डर दे देता है कि भाई जाओ उसे बांध दो, और फिर वो बांधते हैं उस केज में उस जाफर को, और वो केज ना एक मोटे गुस्सैले सांड से, एक सांड होता है ना, सांड से टाइट बंधा हुआ था। अब किंग एक जादू करता है उस तार पे, और तार ऐसा जादू करता है कि अगर उस गुस्सैले भैंस सांड जो भी हो अगर छोड़ दिया जाए तो इतना जोर से उसे दौड़ाया जाएगा कि खत्म, जाफर तो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा बेचारा।
लेकिन किंग को दिमाग के कोने में एक नुक में पता था, थोड़ा लग रहा था कि शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जाफर मरे या ना मरे, इसे छोड़ूंगा तो नहीं मैं। तो इसी के साथ बुल को सिक्कड़ से छोड़ दिया जाता है और सांड बचा मुझे, बचा मुझे, बचा मुझे, बचा मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओगे कब। तो दोस्तों सॉरी, बाय बाय। दोस्तों मुझे पता है आज कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई है, या फिर जो भी पॉडकास्ट ऑडियो हो चुके हैं, और मुझे पता है कि आप लोग इतना देर तक वो नहीं कर पाएंगे, तो सुन नहीं पाएंगे। तो इसका ये अभी स्टोरी का तो आधा भी नहीं है, स्टोरी तो आधा बहुत देर के बाद शायद इसका मैं डायनेमिक स्टोरी ऑफ अग्रवा, मतलब स्टोरी टाइम, डायनेमिक स्टोरी ऑफ अग्रवा का मैं पार्ट 2 निकालूंगा अभी कुछ दिनों में, और पक्का आपको मैं भेजूंगा। और टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी आ जाएगा। तब तक आप सुनिए, ये बहुत लंबी वीडियो है यार, पता है मुझे ज़्यादा लंबी हो गई है। मज़ा आने वाला है आपको आगे की स्टोरी से। और अगर ज़्यादा जोक, मतलब कम चाहिए जोक या फिर थोड़े ज़्यादा जोक, तो आप बता सकते हैं मुझे, या फिर मैं ऐसे जोक नोट करके लिखूँगा, और क्या। हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आया तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट्स भी डालिएगा ज़रूर। तो चलते हैं, अब ख़त्म करना है, तो चलो भागो।